Welcome to English classes. Today we are going to read the poem Fire and Ice from the book First Flight. And this poem is written by the famous American poet Robert Frost, who is known as a poet of nature. Here we shall discuss the poem on the basis of these 2 points. The first point is what, which shows subject matter, theme and message of the poem, and the second point is how, which indicates poetic devices used in the poem. Now let us discuss the title at first, Fire and Ice. प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे मन में एक डर आ सकता है कि क्या कोरोना वायरस से ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के मन में दुनिया को खत्म होने के बारे में अलग अलग तरीके के व्यूज़ आते हैं। इस पोएम में पोएट भी अपने व्यूज़ बता रहा है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। Here the poet expresses his views about the ending of the world. He says that two things can destroy this world and these two things are fire and ice. अगर हम इस बात को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होता जा रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो एक लंबी सर्दी मानो पूरी धरती पर आ जाएगी, सब कुछ जम जाएगा। इस तरीके से दुनिया के खत्म होने के बारे में अलग अलग अजम्पशंस लगाए जाते हैं। Let us read the poem. First of all, I would like to tell you that it is a symbolic poem. Some say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say, it means it is the opinion of some people. कुछ लोग ये मानते हैं that the world will end in fire, कि ये दुनिया आग से खत्म होगी। Some say in ice, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया बर्फ से खत्म होगी। तो यहाँ पर पोएट अलग अलग लोगों के ओपिनियंस बताता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में ही आग लग जाएगी और आग में जलकर ये वर्ल्ड जो है बिल्कुल राख बन जाएगा। तो कुछ लोगों को लगता है कि बर्फ से ये सारी धरती जम जाएगी और इस तरीके से दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, नाउ सी a new word is used here. Fire यूज नहीं हुआ है, desire यूज हुआ है. So here fire is a symbol of desire, greed and lust. And now see what the poet says. From what I have tasted of desire, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस डिज़ायर के बारे में, पोएट को अच्छे से पता है कि ये डिज़ायर कितनी डिस्ट्रक्टिव नेचर की है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ एग्री करता हूँ जो ये मानते हैं कि आग से दुनिया खत्म हो जाएगी। आग मतलब डिज़ायर, बहुत सारी इच्छाएं। जैसे एक इंसान अपनी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। वी मे यूज़ सो मैनी रॉन्ग मैथड्स, फाउल मैथड्स टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स। तो पोएट मानता है कि डिज़ायर्स की वजह से एक ना एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. But if it had to perish twice, perish means die or end, especially in a violent or sudden way, कि अगर ये दुनिया 2 बार खत्म होती होगी, यानी कि ये दुनिया अगर दोबारा नष्ट होती होगी तो क्या फैक्टर होगा, क्या चीज़ होगी जिससे ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। यानी कि जैसे पोएट को डिज़ायर्स का बहुत एक्सपीरियंस है, वैसे ही पोएट को हैट्रेड के बारे में भी बहुत कुछ पता है। और वो क्या पता है? पोएट कहता है फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि विनाश के लिए ये आइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स टू बी सफिशिएंट, पर्याप्त है ये। दुनिया को अगर दोबारा नष्ट होना होगा तो आइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसे? आइस यहाँ पर हैट्रेड का सिंबल है।
Now see, hatred works like a slow poison as ice kills a person slowly and bitterly. दोनों को कंपेयर किया गया है जैसे कि नफरत की वजह से भी ये दुनिया नष्ट हो सकती है. So what does the poet want to say here? He means that fire and ice both can ruin the world, and here fire means desire and ice means hatred. So desire and hatred can destroy the world completely. Now see, which are the poetic devices used in the poem. First of all, we will discuss about the rhyme scheme. Some say the world will end in fire, we shall call it A. The next, some say in ice, B. From what I have tasted of desire, A. अब desire किससे राइम कर रहा है? Fire से. I hold with those who favor fire. Again fire, तो A रख दिया हमने इसका नाम. तो हो गई ये राइम स्कीम A, B, A, A. Next line. But if it had to perish twice. Now twice rhymes with the word ice. B. I think I know enough of hate. Hate is a new word, so we shall call it C. The next, to say that for destruction ice, B, is also great. Great, this word rhymes with the word hate, C, and would suffice, B. So what is the rhyme scheme? A, B, A, A. B, C, B, C, B. And then use of symbols. Fire is a symbol of desire. Ice is a symbol of hatred. Then alliteration is used in the line some say the world will end in fire. Some say, दोनों वर्ड्स में स साउंड प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर alliteration यूज हुआ है. Then favor fire, फ sound is prominent. Then consonants is used with those. I hold with those who favor fire. तो with those में the sound prominent है. So this is the summary and poetic devices of the poem. And now, what is the message? Stop your greed and never hate. Let peace reside in your fate. इसका मतलब अगर आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, if you want to live your life peacefully, then avoid this feeling of greed and hatred. Subscribe my channel English Classes with Sheetal Sharma, and thank you very much for watching this video.